जय हिंद बच्चों, मैं सीमा बैस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th साइंस बायोलॉजी के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी की बॉडी कुछ यूनिट से मिलकर बनती है। ये स्मॉल यूनिट्स जिनसे पूरी बॉडी फॉर्म होती है उसी को सेल कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। All organisms, including plants and animals, are composed of cells. Cytology is the study of form, structure and composition of cells in an organism. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके कंपोजिशन की डिटेल स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं। Cell is the basic structural and functional unit of life. Discovery of cell. Robert Hooke in 1665, while examining a thin slice of cork under the primitive microscope, observed that cork consists of small box-like structures resembling honeycomb. Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word फॉर अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में कॉर्क को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि इस कॉर्क सेल्स में छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बने हैं जो हनीकॉम्ब, जिसको मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं, के समान दिखाई देते हैं। इन स्ट्रक्चर को उसने सेल नाम दिया। सेल एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद फिर ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने 1674 में पॉन्ड वाटर में सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। फर्स्ट, दे हैव द एबिलिटी टू replicate independently. Second, they contain hereditary information. Third, they can perform all the life sustaining activities on their own. Fourth है, they show similar chemical composition and metabolic activities. सेल के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी पाई जाती है। किसी भी सेल में हेरिडिटी मटेरियल जैसे डीएनए, आरएनए होता है जो पेरेंट से उसके कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। किसी भी सेल में लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा होती हैं। सेल्स केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सिमिलर होती हैं। On the basis of number of cells present in different organisms, they are classified into two types. First, unicellular organism, second, multicellular organism. ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म को टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिसेल्युलर और सेकेंड मल्टीसेल्युलर। हम देखेंगे फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ऑर्गेनिज्म. There is no division of labor as single cell perform all life activities. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी पूरी बॉडी अगर एक ही सेल की बनी हो या उसमें केवल एक ही या सिंगल सेल होती है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें लेबर वर्क का डिवीज़न नहीं होता। जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है वो उसकी एक ही सेल में होती है, जैसे रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये लाइफ एक्टिविटीज़ केवल एक ही सेल परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सेकेंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल्स पाई जाती है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनमें एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाती हैं जिसे टिश्यू कहते हैं, और फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह पूरी बॉडी फॉर्म होती है। इनमें लेबर का डिवीज़न होता है। जब ऑर्गन्स बनते हैं तो ये ऑर्गन अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पर्टिकुलर अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज़ल है, नोज़ल कैविटी है, ट्रेकिया है, फेरिंक्स है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कई ऑर्गन एक साथ मिलकर एक लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल, और ह्यूमन बीइंग भी इसमें इंक्लूड है। अब हम देखेंगे शेप ऑफ द सेल्स। सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप, एग्जाम्पल मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, while some cells like WBCs and amoeba have changing shape. Fixed shape cells may be various types. कुछ सेल्स का शेप फिक्स्ड होता है, जैसे कि अधिकतर प्लांट्स एंड एनिमल्स में। वहीं WBC और अमीबा का शेप चेंजिंग होता है। इनका बॉडी शेप हमेशा चेंज होता रहता है। फिक्स्ड शेप सेल्स वेरियस टाइप्स की होती हैं, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में अलग अलग सेल का शेप अलग अलग होता है। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप की होती है, वहीं ब्लड सेल्स डिस्क लाइक होती है। ह्यूमन स्पर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, और नर्व सेल जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होती है, उसका शेप इलोंगेटेड होता है। तो ये हमने देखे वेरियस शेप ऑफ द सेल्स। साइज ऑफ सेल्स। सेल्स ऑल्सो ऑब्टेन इन वेरियस साइज। देयर डायमेंशन आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन माइक्रॉन्स और माइक्रोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइज पाए जाते हैं। इनकी डायमेंशन को मेज़र करने की यूनिट माइक्रॉन्स या माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम होती है। साइज के अकॉर्डिंग क्या आपको पता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरियल सेल होती है, और लार्जेस्ट सेल होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, और स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी में होती है आरबीसी या रेड ब्लड सेल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक cell possesses a poorly defined nucleus due to the absence of nuclear membrane. This nuclear region is known as nucleoid. These cells are also lack most of the membrane bound cytoplasmic organelles. प्रोकैरियोटिक सेल हम उन्हें कहते हैं, ऐसी सेल्स जिसमें कि जो न्यूक्लियस है वो प्री मैच्योर होता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो ऐसी सेल्स का न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, प्री मैच्योर होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मीन्स इन दिस सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ फिगर में आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई दे रही है, जिसमें बीच में न्यूक्लियोइड रीजन दिखाई दे रहा है। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये सीधे साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें एब्सेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ सेल है यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोटिक सेल possess well defined cellular organelles to perform different functions. They have true nucleus with nuclear membrane. यूकैरियोटिक सेल में U means true और कैरियोट मीन्स कैरियन, जिसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो या फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल के सराउंडेड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
यूकैरियोटिक सेल्स में फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इसके एग्जाम्पल हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक सेल लार्ज इन साइज। न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप्ड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पुअरली डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम्स। फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट है membrane bounded cell organelles absent in prokaryotic cell and present in eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइबोसोम्स एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और सेंट्रियोल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाइनरी फिजन और बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन बाइनरी फिजन और बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोटिक और मियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। यूकैरियोटिक सेल ऑलमोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल एंड प्लांट सेल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल स्मॉल होती है साइज में और प्लांट सेल लार्ज होती है कंपेयर टू एनिमल सेल। सेकेंड पॉइंट है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, इन प्लांट सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट लाइक अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल सेल्स हैव सेंट्रीसोम कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल्स आर मैनी बट स्मॉल साइज्ड। एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत सारी होती हैं लेकिन इनका साइज स्मॉल होता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फ्यू बट लार्ज इन साइज्ड। प्लांट सेल में वैक्यूल्स फ्यू होती हैं बट इनका साइज लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज जनरली नियर द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल कंडीशन यानी वन साइड में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज ऑफन पुश्ड टू वन साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बाय द सेंट्रल वैक्यूल कंटेनिंग सेल सेप। नीचे प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम दिए गए हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस एकदम सेंटर में दिखाई दे रहा है, वहीं पर प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल कंडीशन में यानी कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। इसी तरह प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये हमने देखे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस। इस वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेल्स ये देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे।
Thank you.